अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस की ये लेक्चर नंबर 3 है और बैच नंबर 13 है। सारे लोगों को आवाज़ आ रही है भाई? यू आर गेटिंग माई वॉइस? यस सर। लास्ट टर्न पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, सारे लोगों ने तो नहीं भेजे, 11-12 लोगों ने उनको सॉल्व करके भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एफर्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मैंने आपको नहीं दिया था, कहा था कि खुद कराऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं आज की क्लास में। इसमें सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स, वारिसीन कितने हैं, उनकी लिस्ट क्या है और उनके क्या क्या हिस्से हैं, कुरान करीम में क्या क्या शेयर मिलते हैं। तो यहाँ पर लिस्ट में हम देखते हैं कि मरने वाले की मदर मौजूद है, माँ मौजूद है, मरने वाले के वालिद साहब मौजूद हैं यानी फादर, मरने वाले की वाइफ मौजूद है और 2 रियल ब्रदर मौजूद है। अगर किसी शख्स की डेथ हो और उसकी औलाद ना हो तो माँ का हिस्सा कितना होगा? माँ कौन सी कैटेगरी में आती है, कोई बताएगा? माँ की क्या कैटेगरी होती है? कैटेगरी ऑफ द मदर क्या होती है? एनीबडी? ZF 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 जबिल फ्रूज, प्राइमरी एयर्स या फिक्स शेयरर या कुरानिक शेयरर, इनको हमेशा ZF की कैटेगरी में आता है। वाइफ की कैटेगरी कौन सी होती है, कोई बताएगा? जी वो भी ZF है। ये भी ZF होती है। जबिल फ्रूज हमेशा ही ZF होती है, इसका भी हिस्सा कोई नहीं काट सकता है। औलाद नहीं है वालिद साहब की क्या कैटेगरी होगी? वालिद साहब की 3 कैटेगरी होती हैं। एक कैटेगरी होती है आसबा बी नफसी ही, एक कैटेगरी होती है ZF और एक होती है ZF प्लस असबा बी नफसी। 3 कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं। जी सर, थर्ड वाली ZF प्लस असबा भी नफसी। जी, और कोई बताएगा? तीसरी कैटेगरी होगी, दूसरी होगी, कौन सी कैटेगरी होगी वालिद साहब की यहाँ पर? बुक सबके पास मौजूद है? इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इस किताब की भी प्रिंट आउट करा के आप पास में रख लीजिए अपने। फादर के शेयर की बात की जा रही है, तो शेयर ऑफ फादर की तरफ चलते हैं। हम्म, हमारे क्वेश्चन में क्या औलाद मौजूद है? जो क्वेश्चन है वो दिखाया गया है? नहीं। नहीं। तो वालिद साहब कौन सी कैटेगरी में आएंगे? C2। C2। वालिद साहब केवल असबा होंगे जब वो औलाद नहीं है। अगर डॉटर औलाद में होती है तो उसकी दोनों कैटेगरी होती हैं, और अगर मेल होते हैं, ग्रैंड सन, ग्रैंड और आपके पास सन, ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन, तो ZF होता है। तो यहाँ पे जो वालिद साहब हैं उनकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी क्या है? वो कैटेगरी है असबा बी नफसी। और असबा बी नफसी के अंदर इसकी कैटेगरी जो आती है वो सेकंड कैटेगरी में आता है।
असबाबी नफसी के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज आती हैं। असबाबी नफसी के अंदर एक C1 कैटेगरी होती है, एक C2 होती है, एक C3 होती है, C4 आगे भी होती है, बट C4 तक सॉल्यूशन मिल जाता है। C1 कैटेगरी नंबर 1 में सन आता है और ग्रैंडसन। C2 के अंदर फादर आते हैं और ग्रैंड फादर एंड सो ऑन। C3 के अंदर रियल ब्रदर आते हैं, पैटर्नल ब्रदर आते हैं, रियल ब्रदर के किड्स आते हैं और पैटर्नल ब्रदर के किड्स आते हैं। फिर इसमें रियल अंकल आते हैं, पैटर्नल अंकल आते हैं। और फिर रियल अंकल की औलादें आती हैं और पैटर्नल अंकल की औलाद आती हैं, यानी किड्स आते हैं। तो यहाँ पे जो रियल ब्रदर है उसकी कैटेगरी क्या है? C3। C3। इसकी कैटेगरी असबा बिनफसी ये भी है, लेकिन ये C3 है। तो सबसे पहला रूल ये है सही बुखारी का, सबसे पहले उनको दे दिए जाए जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। इसका हिस्सा ZF के हिस्से फिक्स्ड हैं, ये फिक्स शेयरर हैं। और जो बचता है वो रेसिड्यूरी में जाता है, लेकिन जो क्लोजेस्ट हो। तो क्लोजेस्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, क्लोजेस्ट ऐसे भी देखा जाता है और क्लोजेस्ट ऐसे भी देखा जाता है, दोनों तरीके से क्लोजेस्ट देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं। तो कौन ज़्यादा क्लोज है, C2 या C3 मरने वाले के? C2। C2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल ब्रदर हैं उनका कोई शेयर नहीं है, नो शेयर ड्यू टू फादर। फादर के होने की वजह से रियल ब्रदर्स का कोई हिस्सा नहीं है। अगर ये फादर अभी ना होते तो फिर रियल ब्रदर्स को चला जाता। अच्छा, अब वाइफ का हिस्सा कितना होगा? औलाद नहीं है, वाइफ का शेयर क्या होगा, कोई बताएगा? 1/4। 1/4। कौन सी आयत में लिखा हुआ है, 4:11 में या 4:12 में? 12 में। 4:12 में। तो इसको भी जब आया करें तो इसका भी ट्रांसलेशन जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, ये 4:12 के अंदर मौजूद है। और वाइफ का जो शेयर है औलाद की गैर मौजूदगी में, वो 1/4 होगा। फादर को तो आर जाएगा, रेसिड्यू बचा हुआ जाएगा। लेकिन मदर का हिस्सा कितना होगा? मदर के अंदर मल्टीपल कॉम्बिनेशन हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 11 में मेंशन है कि औलाद अगर है, अगर किड्स मौजूद हैं, अगर किड्स हैं, तो माँ का जो शेयर है, मदर का जो शेयर है वो कितना होगा? 1/6 है। और अगर नो किड्स, किड्स नहीं हैं, तो माँ का हिस्सा 1/3 होगा। लेकिन इसी आयत करीमा में आगे मूव करें तो लिखा है कि अगर औलाद ना हो, लेकिन भाई या बहन हो किसी भी तरह के, दो या दो से ज्यादा, नो किड्स, किड्स तो नहीं है, बट चाहे रियल ब्रदर हों, रियल सिस्टर हों, या पैटर्नल ब्रदर हों, पैटर्नल सिस्टर हों, या मैटरनल ब्रदर हों, मैटरनल सिस्टर हों, कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो, एनी कॉम्बिनेशन, बट टू और मोर हो, दो या दो से ज्यादा, तो माँ का शेयर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ये 3 रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं, जो आपको किताब दी गई है उसके अंदर मेंशन है कि अगर किड्स हैं तो 1/6 है, अगर किड्स नहीं हैं तो 1/3 है। तो यहाँ 1/3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 रियल ब्रदर्स मौजूद हैं, तो ये हटकर कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पे रियल ब्रदर एक ही होता, अगर रियल ब्रदर एक ही होता, तो माँ का हिस्सा फिर 1/3 रहता। यहाँ किसी कोई डाउट है तो पता कर लें, जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया अभी। पहली कंडीशन, अगर किड्स मौजूद है, इफ किड्स प्रेजेंट, तो 1/6 शेयर है मदर का। अगर किड्स नहीं हैं तो 1/3 है।
लेकिन किड्स नहीं हैं, लेकिन किसी भी तरह के रियल ब्रदर सिस्टर पैटर्नल मैटरनल हो, दो या दो से ज्यादा, तो 1/6 हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर एक ही रियल ब्रदर होता तो माँ का जो शेयर है वो 1/3 होता। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बार बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, बुक में सारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे शेयर ऑफ जो मदर है वो 1/6 होगा, 1/3 नहीं होगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं जो है इसको कराऊंगा, जो कि इसके अंदर मल्टीपल कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF, जबल फ्रूज के हिस्से। तो यहाँ पर जबल फ्रूज में मदर +5, माँ का हिस्सा 1/6 है, वाइफ का हिस्सा 1/4 है। एल्शियम कितना हो जाएगा? 12। 1/6 की जगह पर कितना आ जाएगा? 2। और 1/4 की जगह पर 3। ये कितना हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, एनी डाउट? इसको सीखने की बहुत ही ज़रूरत है। लॉज डे बाय डे चेंज होते चले जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि लॉज चेंज हो जाएं और हमें ये इल्म भी हमने ना सीखा हो, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा नई जनरेशन के लिए। हर एक को सीखने की ज़रूरत है। स्टेप नंबर 2 तक किसी का कोई डाउट हो तो पता करें, अदरवाइज स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी नफसी, यानी रेसिडुअरी। तो रेसिडुअरी में हमारे पास बचता है शेयर ऑफ फादर। शेयर ऑफ फादर यानी वी आर कैलकुलेटिंग दी आर। आर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आर का मतलब है 1 - टोटल शेयर ऑफ ZF। टोटल शेयर ऑफ ZF 1 में से आप यहां से 5/12 को माइनस कर दीजिए। इसका एल्शियम कितना आएगा? 12 आएगा। यहाँ पर 12 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। जिसको समझ ना रहा वो पूछ लें प्लीज। 7/12 हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से, सारे ही जो एयर्स हैं उनके शेयर्स कितने होंगे। तो हमारे पास मदर एंड वाइफ के हिस्से पहले से मौजूद हैं। यहाँ फादर का हिस्सा कैलकुलेट किया गया है। मदर का जो शेयर है दैट इज़ 1/6 है। वादर इसका वाइफ का जो शेयर है दैट इज़ 1/4। और जो फादर का भी आपने कैलकुलेट किया है 7/12 है। एल्शियम जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा, और ये 12/12 हो जाएगा। तो अगर वैसे देखा जाए तो पूरी प्रॉपर्टी के 12 डिवीज़न किए जाएंगे। पूरी प्रॉपर्टी के 12 डिवीज़न किए जाएंगे। और 12 डिवीज़न में से 2 डिवीज़न मदर को चले जाएंगे, 3 जो है वाइफ को चले जाएंगे, और 7 जो है फादर को चले जाएंगे। या आप इसी वे में छोड़ना चाहते हैं, मदर को 1/6 मिलेगा, आप इसको जो वाइफ है उसको 1/4 मिलेगा, और फादर को 7/12। इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, वो तरीका पीछे बता दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेप नंबर 1 में लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। वाइफ मौजूद हैं,
फादर मौजूद है, मदर मौजूद है, और 4 सन्स हैं और 5 डॉटर्स हैं। वाइफ हमेशा ZF, और अगर औलाद मौजूद है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, फादर ZF तो होना ही होना है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सन मौजूद है, इसलिए फादर असबा बिनफसी नहीं बनेगा। अगर डॉटर होती, अगर ऐसा होता कि यहाँ पे सन ना होते, तो फादर की 2 कैटेगरी हो जाती हैं, ये असबा बिनफसी भी बन जाता और ZF भी बनता। सन ने उसको असबा बिनफसी बनने से रोक दिया, उसको शेयर नहीं जाएगा रेसिड्यू वाला। तो मदर हमेशा ZF है, और जब कभी भी बेटा या बेटी, पोता या पोती, रियल ब्रदर रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर पैटर्नल सिस्टर एक साथ मौजूद हों, तो इन दोनों की कैटेगरी जो होगी वो एक साथ लिखी जाएगी, ABG। तो ये डॉटर अगर हम देखें, जब अकेली थी, जब ये सन नहीं था, तो डॉटर की क्या कैटेगरी थी? डॉटर की कैटेगरी क्या थी? अगर सन नहीं होता तो डॉटर की कैटेगरी क्या बनती, कोई बताएगा? ZF। ZF बनती। तो ड्यू टू दी जो सन है वो रेसिडोरी में चली गई। तो यहाँ पर जो डॉटर है, बेसिकली वो डॉटर ABG बनी है, लेकिन इन दोनों को शेयर एक साथ जाएगा 2:1 में। तो दैट्स वाई बेटर इज दैट कि कंफ्यूजन ना हो, इन दोनों को एक कैटेगरी में रख दिया गया कि ये आपके पास 2:1 शेयर पाएंगे। वाइफ का जो शेयर है, चूंकि यहाँ औलाद मौजूद है, तो वाइफ को 1/8 मिलेगा, सूरह निसा की आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है। फादर को 1/6 मिलेगा, आयत नंबर 411 में है। मदर का शेयर 1/6 होगा, चाहे औलाद में मेल हो चाहे औलाद में फीमेल हो, माँ का हिस्सा 1/6 ही है। लेकिन फादर का हिस्सा चेंज हो जाता है। अगर मेल है तो 1/6 है, और अगर फीमेल है तो 1/6 भी मिलता है और R भी मिलता है। और ये जो यहाँ पर इनको जाएगा, वो कितना जाएगा? R जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में ये कैटेगरी डिफाइन करने के बाद स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ ZF कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल शेयर्स ऑफ जबिल फ्रूज यानी प्राइमरी ईयर्स, वाइफ, फादर, मदर। वाइफ का शेयर 1/8 है, फादर का शेयर 1/6 है, मदर का शेयर 1/6 है। एल्शियम कितना आ जाएगा? 24। 24। और ये हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 8 हो गया आपके पास, और ये 3 11/13। हमारी जो क्लास जो शुरू हुई थी, हमारी क्लास में 145 लोगों ने अपने आप को अपनी मर्जी से एनरोल करवाया था। पहली जो क्लास हुई थी, फर्स्ट क्लास, उसके अंदर 49 स्टूडेंट थे। दूसरी जो क्लास थी उसमें 29 स्टूडेंट थे, और आज 15 स्टूडेंट्स हैं। आप में से अगर एक स्टूडेंट भी क्लास में बचता है तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा मिशन जो है, एक एक इंडिविजुअल को पढ़ाना है, और मैंने इंडिविजुअल इंडिविजुअल को पढ़ाया हुआ है। ठीक। तो जो भी लोग पढ़ें, सिंसियरिटी के साथ में पढ़ें। बहुत ज़रूरी इल्म है, सीखना बहुत ज़रूरी है, हाफ इल्म कहा गया है। और इस चीज़ को आगे प्रोपोगेट करने की कोशिश करें। तो ये हमें 11 कितना हो गया? 24 हो गया। अब रेसिड्यू जो बचा, जो R जो बचा, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में टोटल शेयर, उसके में क्या नाम है, शेयर ऑफ असबा बिगैरी ही, यानी शेयर शेयर ऑफ रेसिडुअरी जो हो गया, असबा बिगैरी ही। इसके अंदर जब कभी भी बेटा बेटी, पोता पोती,
रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर, पैटर्नल सिस्टर एग्जिस्ट करेंगे, तो स्टेप नंबर 3 में 5 स्टेप फॉर्म होते हैं। पहला, शेयर लेफ्ट फॉर कितने सन हैं, 4 सन्स और 5 डॉटर, 4s एंड 5d। आर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आर की वैल्यू 1 माइनस टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ 1 माइनस 11/24, 11/24, ये 24 हो जाएगा। 24 माइनस 11 दैट इज 13/24। स्टेप जो इसका बी है, इसके बी स्टेप में हम जाएंगे रेशियो ऑफ 4s एंड 5d। तो ये s कॉलन एस कॉलन एस कॉलन एस जब आपको आ जाएगा तो फिर इतनी देर नहीं लगेगी, क्योंकि अभी आपको सिखाया जा रहा है, ताकि आप दूसरे को इसी तरीके से सिखाएंगे इंशाल्लाह तो इनको भी आ जाएगा। ये इनका रेशियो बन गया है, यानी 2:2:2:2:2, और ये 1:1:1:1:1। ये इसलिए लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम 2:1 ये मान लेते हैं और गलत कर जाते हैं कि हम इन सब को 2 हिस्से दे देते हैं और इन सब को 1 हिस्सा दे देते हैं, यानी हम इस तरीके से 2:1 लिख देते हैं, तो ये गलत है। हर सन का, ईच सन के 2 शेयर हैं और ईच डॉटर का 1 शेयर है। एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो, उनकी निस्बतों का जोड़, s प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस डी प्लस डी प्लस डी, ये 4 और ये 5, यानी 2 13. प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 आन प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया? 8 9 10 11 13. 12 13, 13 हो गया। स्टेप नंबर डी, शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का हिस्सा, आर यानी रेसिड्यू, रेशियो ऑफ सन यानी बेटे की निस्बत, ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। तो जो रेसिड्यू बचा था आर, वो 13/24 था, तो यहाँ पे 13/24 लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन, हर बेटे का जो निस्बत है वो 2 है, इस 2 को यहाँ रख दीजिए, और जो एडिशन ऑफ रेशियो आपने निकाला है वो ये है, इसको आप यहाँ रख दीजिए। तो इसको अगर हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये Sir, sorry, can I? जी बोलें। Sir, my question is always for ratio of son, even if there are more sons, it will be 2 only? सी, यहाँ पर इफ यू आर टेकिंग द रेशियो फॉर ऑल द सन इज 2 एंड ऑल द डॉटर इज 1, दैट इज रॉन्ग। फॉर ईच सन वी विल टेक द शेयर 2 फॉर ईच सन, either one son or more than one son. Okay, because I thought 8 will come and then aapne 2 dala, so I just wanted to clarify it. So no matter what the problem is, when this part will come, when we have to put the ratio of son, we will always put 2. 2. Okay, clear, sir, clear. यहाँ से अगर हम सिंपलीफाई करते हैं, 13 से 13 डिविजिबल है एंड 2 से 24, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/12। ये इसको सिंपलीफाई करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम मल्टीपल डेथ जाके पढ़ेंगे
5 6 डेथ हो जाएगा, 10 डेथ हो जाएगा। और अगर ये कट नहीं करेंगे तो वहाँ पर वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं काटने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दीजिए। तो सिंगल डेथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीपल डेथ में आपको ऑब्वियसली कट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बहुत लेंदी आंसर आ जाएगा फिर। स्टेप नंबर ई, शेयर ऑफ ईच डॉटर। इसकी इंशाल्लाह शॉर्टकट भी सिखाएंगे बाद में, जो एक ही पेपर शीट हमने बना रखी है उस पर सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट 50 60 क्वेश्चन कीजिए हर तरह के, उसके बाद इंशाल्लाह करेंगे उसको। तो यहाँ पर ये आर हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन, रेशियो ऑफ सॉरी रेशियो ऑफ डॉटर, रेशियो ऑफ डॉटर एंड एडिशन ऑफ रेशियो। 13/24, रेशियो ऑफ डॉटर इज 1 एंड एडिशन ऑफ रेशियो इज 13। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू 1/24 आ जाएगा। एंड लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो प्रीडिफाइंड फ्रैक्शनल जो शेयर्स हैं वो वाइफ, फादर और मदर के थे। वाइफ, फादर और मदर के थे। उसके बाद 4 सन हैं और उसके बाद 5 डॉटर्स हैं। वाइफ का शेयर 1/8 और जो फादर हैं उनका शेयर 1/6, मदर का शेयर 1/6। ये फिक्स्ड फ्रैक्शनल शेयर थे। और जो हमने शेयर्स निकाले हैं, हर बेटे का, हर सन का जो शेयर है 1/12 है और हर डॉटर का जो शेयर है 1/24 है। एल्शियम 24 आ जाएगा। 8 3 एंड ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और हर सन के 2 शेयर आ जाएंगे। 12 से 24 2 टाइम्स कट जाएगा और हर डॉटर का यहाँ पर 1 शेयर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 5 हो गया और ये आपके पास 8 हो गया और 13 हो गया। कितना हो गया? हाँ ठीक है, और ये टोटल 24 हो गया। तो ये स्लो स्लो मोशन में इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि कुछ लोग तो माशाल्लाह मैथमेटिक्स ठीक है सीख लेते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मदारिस से फारिग होंगे, उनके लिए ये भी मुश्किल है समझना। तो इसलिए उनके लिए एक किताब लिखी गई थी सिराजी से पहले रियाजी, जो भी मैंने आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया था, ताकि फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स सीखा जा सके। इस वाले क्वेश्चन को देखकर कोई बता सकता है इसमें जो ब्रदर और सिस्टर हैं, ये रियल ब्रदर एंड सिस्टर हैं, क्या इनको शेयर जाएगा? मदर की कैटेगरी क्या होगी? कैटेगरी ऑफ मदर नहीं, शेयर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। कैटेगरी ऑफ मदर कितना होगा? ZF होगा। ZF। धीरे धीरे हम शॉर्टकट में चलते जाएंगे। इनका कोई शेयर नहीं होगा। क्यों शेयर नहीं होगा? नो शेयर ड्यू फादर की टू फादर, मौजूदगी। ड्यू टू हाँ जी। फादर। अगर फादर ना होते तो फिर इनको जाता, तो फादर की वजह से इनका कोई शेयर नहीं है। फादर की कैटेगरी क्या एग्जिस्ट करती है यहाँ पे? आसबा, बी, नफसी ही। से दैट्स वाई इनको क्या जाएगा? आर जाएगा। यानी
शेयर ऑफ मदर कितना होगा, इसको कितना जाएगा माँ को शेयर? माँ का शेयर 1/3 होगा या 1/6 होगा, क्या होगा दोनों में से? 1/6। 1/3 क्योंकि बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है, लेकिन दूसरा लॉ ये था कि रियल ब्रदर एंड सिस्टर एग्जिस्ट करते हो, 2 और मोर, दैट्स वाई ये 1/3 शिफ्ट हो जाएगा 1/6 के ऊपर। यहां अगर इनमें से एक सिस्टर होती तब भी माँ का हिस्सा 1/3 होता, या ऐसा होता कि ब्रदर एग्जिस्ट करता सिस्टर ना होती तब भी 1/3 होता। तो ड्यू टू दी 2 और मोर ब्रदर एंड सिस्टर, चाहे ब्रदर हूँ चाहे ब्रदर सिस्टर हूँ या दोनों ही सिस्टर हूँ, माँ का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। 1/6, हाँ जी। तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या निकलेगी? 1 - 1/6, क्योंकि टोटल शेयर ऑफ जेड कितना हो गया? Yes, correct. 1/6। इट मीन्स ये 6 हो जाएगा, ये 6 - 1 यानी 5/6 हो जाएगा। तो इट मीन्स टोटल शेयर ऑफ जो जेड और प्लस दोनों का जो मिल गया, यानी फादर और मदर दो ही लोग मौजूद हैं, तो फादर का 5/6 हो गया, मदर का 1/6 हो गया, और ये 6 हो जाएगा, और ये 5 + 1 यानी 6/6। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमें एवरी टाइम ऐसे ही करने की ज़रूरत है पीछे। ये इसलिए बताया गया कि एक प्रोसीजरल वे है कि किस तरीके से आ रहा है। कोई अननोन कैंडिडेट जो नॉलेज ना रखता हो इनहेरिटेंस की, उसको अगर आप इस तरीके से समझाएंगे तो वो समझ लेगा, लेकिन उसको अगर आप शॉर्टकट में लिख देते हैं कि जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा, तो उसके लिए समझना मुश्किल होगा ये क्या लिखा हुआ है। क्योंकि आप लोगों ने क्लास की है तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या लिखा जा रहा है। तो ये क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन 10th वाला, कोई डाउट? पूरी प्रॉपर्टी के 6 पार्ट किए जाएंगे, 5 पार्ट्स विल गो टू दी फादर एंड 1 पार्ट्स विल गो टू दी मदर। या आप कह सकते हैं 1/6 शेयर इसको जाएगा, 5/6 को जाएगा, जो भी आप परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहें। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेप नंबर 1। list of inheritors and their shares। mother, father and 3 daughters। शेयर ऑफ मदर कितना होगा यहाँ पर? 1/6. 1/6। फादर का 1/6 शेयर कितना होगा? उसकी कैटेगरी क्या? 1/6 plus residue. 6 प्लस एस, थैंक यू। ZF plus AGN। एजीएम नहीं होगा, ये असबाब नफ्सी होगा। वो तो ये 1/6 प्लस रेसिड्यू। लेकिन याद ये रखना है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आर उसको मिलेगा ही मिलेगा। सम कुछ ऐसे सवाल आएंगे आगे जो हम करेंगे कि वो असबाब नफ्सी भी बनता है, उसको आर मिलना भी चाहिए, लेकिन आर 0 है तो फिर मिलेगा नहीं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आर बचता ही बचता है ऑलवेज। हम देखेंगे कुछ सवालों में आर नहीं बचेगा। जो डॉटर है वो अकेली हैं, दैट्स वाई वो जेड होंगी, और इनका जो शेयर होगा वो 2/3. 2/3 होगा। तो ईच डॉटर का कितना हो गया, इसलिए ईच का कितना हो जाएगा? 2/3 Equal. डिवाइडेड बाय 3 यानी 2/9। क्लियर है? तो हर एक सिस्टर का, हर एक सॉरी डॉटर का 2/9 हो गया, क्योंकि 2/3 था। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ जेड। टोटल शेयर ऑफ जेड या प्राइमरी ईयर्स, मदर, फादर, डॉटर
डॉटर डॉटर 1/6 1/6। अब यहाँ पे आर नहीं लिखा जाएगा। 2/9 2/9। अगर बचता है तो फिर कैलकुलेट किया जाएगा। ये कितना हो गया एल्शियम? कितना हो जाएगा एल्शियम? हाउ मच? 18। ये कितना हो जाएगा? 3। ये 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 4 4। कितना हो गया? 18/18 हम्म 18/18 18/18। रेसिड्यू नहीं बची फिर। तो रेसिड्यू नहीं बचा। आर यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आर अगर लिखा गया है वो असबा है तो उसको मिलेगा। तो फादर को इट्स नॉट सम, बहुत सारे केसेस आएंगे इस तरीके से कि वो असबा बनते तो हैं, आर मिलना चाहिए, लेकिन जो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ थे उनका शेयर या तो टोटल हो गया, समटाइम्स हम देखेंगे कि दोनों टोटल हो जाएंगे, समटाइम्स ऐसा भी आएगा आप देखेंगे कि भाई ऊपर जो है 15 है और नीचे 12 है, ऐसा भी कहीं हो, ऐसा भी नजर आएगा कि ये वैल्यूज बढ़ गई है, क्योंकि नीचे वाला जो पैरामीटर है ये जस्ट यूज किया जा रहा है इनको कैलकुलेट करने के लिए। देखेंगे जब वो आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं कि आर की वैल्यू 0 हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है, क्योंकि 12 इसके अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है। मैं अभी आपको डिफाइन दिखा देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको आप नोट कर लें, आपके पास सबके पास मौजूद है, वेबसाइट भी और सबके पास मौजूद है क्वेश्चन का लिस्ट भी। तो ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पे मेंशन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये है जो आपको एज ए होमवर्क करना है। ये एज ए होमवर्क है। वाइफ, मदर, फादर, डॉटर। इसको भी शॉर्टकट में करने की कोशिश करते हैं। वाइफ की कैटेगरी ZF, मदर ZF ZF, ZF फादर की कैटेगरी क्या होगी? ZF plus A ABN ZF E2 प्लस ABN APN, असबाबी नफसी, एंड डॉटर विल बी ZF। इनके जो शेयर्स हैं वो क्या क्या होंगे? वाइफ का 1/8, मदर 1/6, फादर का 1/6 प्लस R, और डॉटर का 1/2। 2 तो जो ZF हैं उनको आप ऐड कर लीजिए, यानी वाइफ प्लस मदर प्लस फादर, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा और ये ऐड होगा फर्स्ट स्टेप में, प्लस डॉटर 1/8, 1/6, 1/6, 1/2। एल्शियम विल बी 24। 3 4 प्लस 4 प्लस 12। कुछ बचता है क्या? हाउ मच? 23/24। इट मीन्स आर बच रहा है, तो 1 आर by की जो 24 वैल्यू होगी दैट इज 1 माइनस 23/24। तो 24 माइनस 23 इट विल बी 1/24। इट मीन्स जो शेयर ऑफ जो फादर हो जाएगा, फादर का जो शेयर हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, प्लस ये 1/24। 24 4 प्लस 1 इक्वल टू 5/24, यानी फादर का शेयर ही हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इसको दोबारा से हमें लिखना होगा वाइफ वाइफ मदर फादर, वाइफ
mother, father and daughter. तो वाइफ का शेयर तो वही रहा 1/8, मदर का 1/6, डॉटर का 1/2। फादर का शेयर 1/6 की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा 5/24। 24. 5/24। एल्शियम विल बी दी 24। 3, 4, देन 5, देन 12 और ये 24/24 हो जाएगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ये सब आसान होता चला जाएगा। क्या वक्त हो गया? अभी टाइम है। अस्सलाम क्वेश्चन। वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर एक सवाल है, यहाँ पे जो मदर का शेयर 1/6 लिया है ना, जी लेकिन सिर्फ एक ही डॉटर है, तो ये 1/3 नहीं होगा? नहीं, डॉटर के केस में 1/3 नहीं है, रियल अच्छा, ब्रदर अगर एंड सन रियल। है तो अच्छा अच्छा अच्छा। जी अगर जी जी, शुक्रिया। अगर ये ना होते और जी यहाँ जी। पे रियल ब्रदर होता तो माँ का हिस्सा 1/3 हो जाता, या रियल हाँ ब्रदर हाँ, के रियल सिस्टर हो जाती तो 1/3 हो जाता। अच्छा जी जी जी, क्लियर है, जज़ाकल्लाह खैर। 13। क्वेश्चन नंबर 14 फिर आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 इज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15। List of inheritors and their shares. Wife, mother, daughter। यहां पर अंकल आ गए। अब ये अंकल जब तक मेंशन नहीं है यू कैन कंसीडर इज रियल अंकल। वाइफ हमेशा ZF, ही ZF है, मदर हमेशा ZF, ZF है, डॉटर भी ZF है ZF. अगर अकेली है तो। रियल अंकल की जो कैटेगरी आएगी वो असबा बी नफसी आएगी और ये चौथी कैटेगरी में आएगा। बेटा और पोता, सन और ग्रैंडसन, कैटेगरी नंबर 1। कैटेगरी नंबर 2 इज द फादर ग्रैंडफादर। कैटेगरी नंबर 3 इज रियल ब्रदर, paternal brother and real brother kids and paternal brother kids। कैटेगरी नंबर 4 रियल अंकल, पैटर्नल अंकल, रियल अंकल की किड्स और पैटर्नल अंकल की किड्स। तो ये C4 के अंदर आती है और ये रेसिडुअरी में जाएगा, यानी आर इसको मिलेगा बचा हुआ। अगर बचेगा तो यहाँ पर वाइफ का शेयर 1/8 चूंकि औलाद मौजूद है, मदर 1/6, डॉटर एक है 1/2। तो स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF, वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर, 1/8, 1/6, 1/2, एल्शियम 24, 3, 4 और ये 12, 16 और 19/24। इट मीन्स अगर हम देखते हैं तो स्टेप नंबर 3 में, शेयर ऑफ असबा बिनफ्सी ही यानी रियल अंकल का शेयर कितना होगा? शेयर लेफ्ट फॉर रियल अंकल यानी 1 माइनस 19/24, 24 माइनस 19 इक्वल टू 5/24। लास्ट स्टेप
Step number 4. Total shares of all inheritors. Wife, mother, daughter. Wife, mother, daughter plus a real uncle. 1/8 plus 1/6 plus 1/2 plus 5/24. Alsham will be 24, 3, 4, 12 and 5. That is 24/24. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर ये हमने किया था 15, 16 और 17 होमवर्क है. 16 and 17 is homework. Question number 16 and 17. एंड 17 ये होमवर्क है. और कौन सा होमवर्क दिया था? 14 और अभी 12. 12. तो अभी 4 क्वेश्चन ही होमवर्क किए हुआ है. तो ये सारे होमवर्क हो गए. Sir, if there are 2 wives, then we will put the ratio. We have the question in this. Yes, sir, I just saw. I we just have want to clarify. So when there are 2 wives, if the share of the wife will be written twice, correct? 1/8 and 1/4. and if we have the 2 wives तो ये आपके पास 1/2 हो जाएगा. अगेन 1/2 हो जाएगा. तो ईच का 1/16 हो जाएगा. यहाँ ईच का 1/8 हो जाएगा. वो जी, रहेगा जी. 1/8. दैट विल डिवाइड इक्वली. Okay, okay. Jazakallah khair. मेरी जो नई बुक है वो अभी प्रिंट में आज चली गई है. बट दैट इज़ इन टोटली उर्दू. एंड द नेम ऑफ दैट बुक इज़ वरासत की फरियाद. ये इंशाल्लाह कल परसों में प्रिंट होकर आ जाएगा. अब जो लोग इंडिया में हैं वो तो हासिल कर सकते हैं मेरे ऑफिस से आके. बाकी PDF इसका आपकी तरफ हम पोस्ट कर देंगे जिनको उर्दू आता है. तो यहाँ पर हर एक जो भी हम पढ़ रहे हैं, अभी तक ऐसी कोई किताब नहीं लिखा गया. इट्स यूनिक बुक. और इसका फर्स्ट अभी प्रिंट ही कल या परसों में प्रिंट हो जाएगा इंशाल्लाह. तो यहाँ पे मैंने उसका विरासत की फरियाद ये सब पोएम की शक्ल में, नज़म और नस्र की शक्ल में लिख दिया है. और जैसा कि अभी आपने पूछा तो आप सारे जवाब आप उसको पोएम की शक्ल में, नज़म की शक्ल में भी दे सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे शौहर और बीवी के जो हिस्से लिखे गए हैं कि अक़द निकाह जब हो जाएगा, यानी जब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, अक़द निकाह जब हो जाएगा, तरके में हिस्सा हो जाएगा, मौत आनी है एक दिन आ जाएगी, कोई तो पहले चला जाएगा. और रुखसत हुआ अगर शौहर बे औलाद, बीवी को चौथाई मिल जाएगा, यानी 1/4 मिल जाएगा. गर हुई 1 से 4 बीवियाँ तो सबको बराबर मिल जाएगा. तो आपका आंसर इस पोयम के अंदर मौजूद है. तो इस तरीके से ये बड़े ही आसानी के साथ देयर इज़ नो ज़बल फ्रूज, देयर इज़ नो असबात, इसमें हमने टर्मिनोलॉजी को हटा दिया सारा का सारा. और ये रेफरेंसेस कहाँ कहाँ पर हैं, वो रेफरेंसेस कुरान में कहाँ पर है और बुखारी शरीफ में कहाँ पर है. इस तरीके से सबके हिस्से यहाँ पे लिख दिए हैं. तो इंशाल्लाह क्लास के बाद मैं ग्रुप में इसको भी फॉरवर्ड करूँगा. लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ अभी इसके ऊपर कुछ स्कॉलर्स के व्यूज़ आ जाएंगे तो फिर उस व्यूज़ के साथ इंशाल्लाह इसको पोस्ट कर दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 18 जो है, थैंक यू. क्वेश्चन नंबर जो 17 तक तो होमवर्क हो गया. और क्वेश्चन नंबर 18 और अगर आते हैं उसके बाद क्लास को एंड करेंगे. ये एक अलग क्वेश्चन है. स्टेप नंबर 1.
list of inheritors and their shares. कोशिश ये कीजिए आप लोग सीखने के बाद, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशन होती हैं, जहाँ जहाँ पे भी आप जिस जिस कंट्री से भी ज्वाइन किया है आपने, वहाँ पर समर वेकेशन पे या विंटर वेकेशन पे बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई कंपटीशन नहीं सुना किसी स्कूल का या कॉलेज का कि जिसमें इनहेरिटेंस के ऊपर कोई कंपटीशन होता हो, जिसमें इनहेरिटेंस पे कोई सेमिनार्स होते हैं छुट्टियों में बच्चों के लिए, डिबेट्स होती हैं, पोस्टर बनते हो, बैनर बनते हो। इस पर मैंने अभी तक नहीं देखा, तो इस पर काम करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। स्टेप नंबर 1 के अंदर यहाँ पर हस्बैंड है, डॉटर है, मैटरनल ब्रदर है, एंड रियल ब्रदर है। हस्बैंड हमेशा ही ZF होता है। ZF, डॉटर अकेली है तो ZF है। ZF, रियल ब्रदर ZF में नहीं आता, रियल ब्रदर ABN, बी नफसी के अंदर आता है। अच्छा, अब मैटरनल ब्रदर का केस ये है कि ये कुरान करीम में क्लियरली मेंशन नहीं है कि मैटरनल ब्रदर है, लेकिन आयत करीमा जो 4:12 है, जहाँ पे कलाला का डिस्कशन है, उसी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको आप 95, 96%, 98% बोल सकते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर सेज कि ये मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर के बारे में है। मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 2:1 नहीं होता। जो 2:1 का जो कॉन्सेप्ट है वो लाई करता है सन और डॉटर के बीच में, ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर, पैटर्नल सिस्टर, ये 2:1 के कॉलम में आते हैं। लेकिन ABG, हाँ, ABG, मैटरनल जो ब्रदर है और मैटरनल जो सिस्टर है, चाहे मैटरनल ब्रदर अकेले हों ये भी ZF होते हैं, या मैटरनल सिस्टर अकेली हों ये भी ZF होते हैं, और अगर दोनों मिल जाएं तब भी ये ZF होते हैं। इनका जो रेशियो होता है 1:1 होता है, इनको बराबर बराबर मिलता है अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स। तो यहाँ पर शेयर तो कुरान करीम में मौजूद है, लेकिन मैटरनल ब्रदर का नाम मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर मैटरनल ब्रदर एक है, ये ZF है। मैटरनल ब्रदर एक है, ये ZF है। इसका शेयर 1/6 होता है। अगर एक मैटरनल ब्रदर है। Sir, can I interrupt? Sorry. I just need a clarification. I understood maternal brother and I understood real brother also. The death is of the wife right now. डेथ ऑफ द The वाइफ, राइट? wife. So this is the maternal brother ब्रदर of ऑफ the द wife. वाइफ। So, for example, daughter के वो मामू रहेंगे कि what will be the relation? Who will be the maternal brother? डॉटर से तो हमारा कोई रिलेशन नहीं ना इस केस में। हमें जब भी शेयर देखना है फिर कंफ्यूजन No, नहीं। sir, I just want to understand that in Indian terms, who is this person? The maternal brother कौन बनते हैं? I'm little bit मैटरनल ब्रदर का confused. कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं बेटी के साथ में ना, इसके हाथ में क्या रिलेशन बनेगा उसका? Okay. So real, I'm trying to सर understand मामू real. सर नहीं तो मामू, रियल मामू तो नहीं हो जाएगी? इसको रियल मामू कैसे बोलेंगे आप? So that's what clarification मुझे वही चाहिए. I'm getting confused. ये जो आपके पास मैटरनल ब्रदर है, क्या ये इसका सगा भाई है? ये क्या नाम है, जो क्या नाम है, जो मैटरनल जो ब्रदर हैं वो वाइफ जो है आपके पास, ये वाइफ के मैटरनल ब्रदर है ना? ये वाइफ के Oh, ये वाइफ के रियल ब्रदर so तो the नहीं। father is different. यानी फादर डिफरेंट maternal. होंगे ना पे, Okay, okay. फादर डिफरेंट। माएँ हाँ जी, माएँ सेम है और बाप फर्क है। हाँ। और जो रियल ब्रदर्स में बाप सेम होंगे ना। Got it, got it, got it. Now it's clear. I got it. Thank you so तो much. Jazakallah khair. यहाँ पर जो मैटरनल ब्रदर है उसका जो शेयर है
अगर वो 1 होता तो वो 1/6 होता, और अगर मैटरनल सिस्टर भी अकेली होती हैं तो वो भी 1/6 ही शेयर होता है। लेकिन जब कभी भी 2 मैटरनल ब्रदर या 2 मैटरनल सिस्टर या मैटरनल ब्रदर एंड मैटरनल सिस्टर, यानी ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, 2 और मोर अगर हो जाएं तो इनका जो शेयर होता है 1/3 होता है, और 1/3 में ये 1:1 रेशियो पाते हैं, यानी इक्वल इनको शेयर दिया जाता है। हमारे इस केस में वी हैव ओनली 1 मैटरनल ब्रदर, तो उसका शेयर कितना होना चाहिए? 1/6 होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द स्कॉलर्स, जो फिकी मसाइल हैं उसके अकॉर्डिंग मैटरनल ब्रदर का कोई शेयर नहीं होगा, नो शेयर ड्यू टू डॉटर। औलाद की मौजूदगी में चाहे बेटा हो या बेटी हो, पोता हो या पोती हो, मैटरनल ब्रदर का कोई हिस्सा नहीं है, नो शेयर ड्यू टू डॉटर। डॉटर का हिस्सा जो शेयर है 1/2 होगा, हस्बैंड का जो शेयर है दैट इज 1/4 होगा, आयत नंबर 12 के अंदर लिखा हुआ है। रेसिड्यू विल गो टू दी रियल ब्रदर। तो यहाँ पर हमने एक नया रूल सीखा कि मैटरनल ब्रदर का शेयर तो होता है लेकिन नहीं जाएगा ड्यू टू दी डॉटर। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास एंड करेंगे। हस्बैंड प्लस डॉटर 1/4 प्लस 1/2 and LCM is 4, 1 plus 2 it means 3/4, and step number 3, share of असबा बी नफसी ही, और असबा बी नफसी में जो शेयर है, शेयर लेफ्ट फॉर real brother, that is 1 minus 3/4, and that is 4 minus 3 equal to 1/4। और last step number 4, total shares of all inheritors, husband, daughter, and real brother 1/4, 1/2, 1/4, and 4, 1 plus 2 plus 1 equal to 4/4। होमवर्क देख लेते हैं, कोई और होमवर्क? 18, चलिए 18 क्वेश्चन आप ट्राई, 19 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए ऐसे होमवर्क के तौर पे। मैटरनल ब्रदर है, 3 मैटरनल ब्रदर हैं, तो इनका शेयर कितना होना चाहिए? 1/3। 1/3। 1/3 में इक्वली 1:1:1 हो जाएगा इनका। बाकी आप खुद निकालिए क्या है कैसे। अब इसमें आप देखेंगे कि सवाल कुछ ऐसे भी आएंगे, अभी तक ऐसे आ रहे थे कि जिसमें ZF भी था और असबा भी नफसी भी था। अब हम देखेंगे कुछ सवाल ऐसे आएंगे जिसमें केवल ZF ही होंगे, कुछ ऐसे आएंगे जिसमें असबा भी नफसी नहीं होंगे, असबा मागैरी होंगे। तो अभी 19 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कोशिश किया कीजिए कि क्वेश्चंस जो है टाइम से पहले भेज दिया करें, ताकि मेरे पास भी वक्त कम होता है चेक करने के लिए। और इस चीज़ को आगे प्रोपागेट करें मिशन को, ताकि लोग सीखें। बहुत ज़रूरी है सीखना। जिस लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं ट्रांसलेट करें। जो बुक मैंने अभी दिखाया था आपको, उस बुक को मैं आपको अभी 3-4 दिन के बाद पोस्ट करूँगा ग्रुप के अंदर।
तो आज का कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का, एंड करें क्लास को, टाइम हो गया है। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। सर जी जी फरमाएं। सर एक क्वेश्चन था। जी फरमाएं। अगर अगर कोई वारिसिन मिसिंग है, जैसे कि लापता है, हम्म। तो उसके शेयर को क्या करेंगे? तो अब हम जब इसमें पढ़ेंगे जाके आगे एक टर्म आएगा, क्योंकि लापता बहुत कम होते हैं तो इसलिए हमने इसका टॉपिक में डाला नहीं है। उसमें शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न जब हम पढ़ेंगे तो ये कंडीशन वहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। तो हम कंसीडर ये करते हैं कि आने वाला जो औलाद है वो बेटा होगा, आने वाली जो औलाद है वो बेटी होगी। और तीसरी कंडीशन लेते हैं कि औलाद तो आएगी लेकिन वो जिंदा नहीं होगी, मुर्दा पैदा होगी। उसमें हदीस मौजूद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो बच्चा पैदा हो और उसकी आवाज़ अगर निकले रोने की, तो उसका जनाजा भी पढ़ा जाएगा और वो वारिस भी होगा। और उसकी जो विरासत में उसको जो मिलेगा, या चाहे वो 1 मिनट के लिए जिंदा रहा हो, वो वारिस भी बना, और 1 मिनट के बाद उसकी अगर मौत हो जाए तो उसकी फिर जो भी मिल्कियत होगी वो तकसीम भी होगी। तो जो गायब है, उस गायब की कंडीशन में पहले जो स्कॉलर्स थे उसमें हम देखते हैं किसी ने 95 ईयर्स का टाइम पीरियड लिखा है, किसी ने 80 साल का लिखा है, किसी ने 40 साल का लिखा है। बट अब लेटेस्ट एज के अंदर चूंकि आईटी का ज़माना है और मल्टीमीडिया का, जिसका सोशल मीडिया का ज़माना है, तो स्कॉलर कहते हैं 4-5 साल काफ़ी हैं ये इंतज़ार करने के लिए कि जो शख्स गायब हो गया है कि वो आ जाएगा। तो एक कंडीशन उसको हाजिर मान के कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और एक उसको वो उसकी मौत हो चुकी है उसको कंसीडर करके कैलकुलेशन कर लिया जाएगा। इन बोथ दी कैलकुलेशन जो शेयर कम से कम शेयर्स को जा रहा होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करके उसको दे देंगे, बाकी को सेव करके रखा जाएगा। अगर वो आ जाता है तो रेस्ट ऑफ दी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होगा जब वो आ जाएगा तो किसी को हिस्सा नहीं जा रहा होगा, तो उससे आप वापस कैसे लेंगे? तो एक इश्यू यहाँ पे पैदा होता है। इसका डिस्कशन करेंगे बाद में, जब आप शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न पढ़ लेंगे तो आपको टर्मोलॉजी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है, तो आप फिर इंशाल्लाह फिर उसको निकाल सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी। रिलेटेड टू टू वाइफ्स, हम्म। ये उसमें शर्त है कि इस्लामी निकाह होना सर? देखिए, एक रूल है कि 3 केसेस हैं कि जिसमें प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस आपका जो ट्रांसफ़र नहीं होता है। एक तो वो कि जो बच्चा पैदा हुआ हो वो इलीगल हो, उसको नहीं जाएगा। दूसरा ये कि आपका बेटा या आपका कोई भी रिलेटिव जिसको शेयर मिल रहा हो उसने आपका कत्ल कर दिया हो, उसको आपके पास शेयर नहीं जाएगा। तीसरा ये कि जो कि डिफरेंट रिलीजन है, मुस्लिम, हिंदू, या आपके पास क्रिश्चियन या कोई भी है आपके पास, जो आपके पास डिफरेंट रिलीजियस के लोग हैं, उनका शेयर आपकी तरफ नहीं आएगा, आपका उनकी तरफ नहीं जाएगा। बाकी हर केस के अंदर आपको शेयर मिलने ही मिलना है। हम जो ये कर देते हैं, पेपर पर निकलवा देते हैं कि फला बेटे को नहीं देंगे, फला बेटी को नहीं देंगे, वो गलत है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। चाहे औलाद फर्माबरदार हो या ना हो, विरासत में उसका हिस्सा है। जजाकल्ला खैर सर। नाबालिग हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी रहता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अब कुछ लोग कहते हैं कि शादियां कर दी गई हैं, लड़कियों को जहेज दे दिया गया, तो आपने 2 गुना कर लिए हैं, एक जहेज ना देकर और एक विरासत ना देकर। इसी तरीके से लोग कहते हैं खेती की ज़मीन में लड़कियों का हिस्सा नहीं है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। हर चीज़ में उसका हिस्सा है, एवरीथिंग। जब भी आपकी डेथ होगी तो आपका कफन दफन, कर्ज, वसीयत, विल जो भी निकालने के बाद रेसिड्यू है, दैट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द इनहेरिटर्स। वो तो आपने करना जितनी भी जल्दी हो। हाँ जी। बच्चा नाबालिग, उसके पास प्रॉपर्टी थी कुछ, वाले सब खत्म हो गए तो आपके पास बच्चे ही हकदार है उसका, क्या दिक्कत है? उसका अकाउंट खुलवाइए, ज्वाइन करके पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, जिसने मना किया है। आप देना नहीं चाहते तो अलग बात है। जाएगा तो बहुत सारे केसेस, जब आप ये सीख जाएंगे इंशाल्लाह 120 क्वेश्चन, तो बहुत सारी कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं। जैसे अभी एक केस कंडीशन आया था कि एक की डेथ हो गई हस्बैंड की, वो दिल्ली में रहते हैं, उनकी एक वाइफ है और आपके पास बेटे और बेटी हैं। अब वो बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे से मकान में रहते हैं, तो क्या करें? मकान बेचकर बच्चों को पैसा दें? क्या तरीका अप्लाई किया जाए? क्योंकि शरीयत ये कहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर अब कैसे किया? क्या सड़क पर आया ये फ़ौरन? तो स्कॉलर से इसके क्या करना पड़ेगा कि एक डीड बना दी जाए ऑन दी कोर्ट पेपर के ऊपर, जिसमें लिख दिया गया है कि हस्बैंड की डेथ हो गई है,
और मैं उनकी वाइफ हूँ, ये उनके फादर हैं, उनकी मदर हैं, ये उनके बेटा और बेटी हैं। जब कभी भी ये मकान बिकेगा, सेल आउट होगा, उनकी डेथ के बाद अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जो शेयर ऑफ वाइफ है, यानी मेरा जो शेयर है वो आपके पास 1/8 हो गया, उसकी माँ का शेयर 1/6 है, वालिद साहब का शेयर 1/6 है, और बेटे का शेयर इतना है, बेटी का शेयर इतना है। और ये एक स्टैम्प पेपर पे लिख के उसको फादर को भी दे दिया जाए, मदर को भी दे दिया जाए, ताकि कोई सेल आउट ना कर सके, वाइफ को भी दे दिया जाए, और बच्चों की महफूज कर लिए जाए। तो जब कभी वो जगह प्रॉपर्टी बिकेगी, वो चाहे कितने की बिके, आज अगर 1 लाख रुपए की थी, कल हो सकती है 10 करोड़ की बन जाएगी, तो वो आपके पास परसेंटेज ऑफ शेयर तो ऑलरेडी फिक्स है, उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो दैट इज द बेटर वे। तो उसको एकदम, अगर आप किसी बिजनेस जो चल रहा हो उसको डिस्ट्रॉय करके सब कुछ छोटा छोटा बांट दें, सब क्या करेंगे, ऑन दी रोड आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं करने का। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की क्लास एंड करते हैं, अगले हफ्ते इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।